सुबह के 6 बज रहे हैं। गाइस एजेंट आ चुका है हमारा। नाउ वी आर वेटिंग फॉर पायलट। Either you learn, either you win। ऐसा हम क्या लोड कर रहे हैं जो 3 घंटे से इंस्पेक्शन चल रहा है। सुबह के 6 बज रहे हैं। So hi guys, welcome to Explore the Secret K1 and this is day 2 of 150 days of sailing। So अभी बज रहे हैं 7:15। तो वैसे अभी हम निकलने वाले थे कल रात को, बट डिले हुआ। इनका जो क्रेन थी ग्रैब जो कार्गो इकट्ठा करता है वो इनका खराब हो गया था, तो वो डिले हुआ और डिले की वजह से हम लोग यहाँ से लेट निकलेंगे। लाइक अभी है 2 घंटे और। तो मैं अभी अपनी पोर्ट पहुंच पे हूँ और अब यू कैन सी सुबह सनराइज हो रहा है। लेट मी शो यू सनराइज। इसे जो रस्सी है वो इसे मूरिंग्स कहते हैं और उसे लाइफ बोट कहते हैं। अगर बाई चांस शिप डूबा तो हम किसमें बच के बाहर निकल सकते हैं। शिप डूब गया, अगर शिप में कुछ फायर हो गई, शिप में कोलिजन हो गया, शिप में छेद हो गया, तो दैट इज आवर रेस्क्यू, दैट इज सर्वाइवल बोट जो हम लॉन्च करेंगे उसमें बैठ के और फिर भाग जाएंगे इंडिया। नॉट इंडिया बट या नियरेस्ट टू कोस्ट और समवन विल कम एंड रेस्क्यू अस और व्हाटएवर। तो या तो ये जो तुम देख रहे हो मशीन सी रस्सी जिस पे ये काम आती है हमें बांधने के लिए। एक तो 4 वहां गई है, 2 गई हैं वहां, तो इन्हीं के थ्रू ये ऐसे पीछे, तो ये आगे भी है, इन्हीं के थ्रू शिप रुकता है। और जो तुम देख पा रहे हो कि जो आवाजें आ रही है ना बहुत सारी लगातार बह 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 बह, ये और किसी नहीं तो ये हमारे शिप की नहीं है। जो बाकी शिप है उनके चैनल्स है ना, तो उनकी आवाज हमें तक आ रही है। होना ही चाहिए बट ऐसा होता है। तो अभी अप्रॉक्स 9 बजे यहाँ से निकलेंगे। आई विल वेयर माय थर्ड ऑफिसर यूनिफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। जब डिपार्चर अराइवल होते हैं किसी पोर्ट पे तो वी हैव टू वेयर द यूनिफॉर्म। सो आई एम गोइंग टू वेयर इट एंड लेट्स सी। हाय गाइस, अभी की अपडेट है कि 1 घंटे में पायलट आएगा। जडेजा पायलट ऐसी छोटी बोट में आता है बट ये पायलट नहीं है, हमारा पायलट से जेटी से आएगा और फिर वो हमें यहाँ से निकाल के छोड़ देगा वहीं पे। फिर वहां से हम लोग शिप लेके जाएंगे टर्की के दूसरे पोर्ट विच इज जिमलिक टर्की वी आर गोइंग। एंड अभी के लिए इतना ही। बाकी विल सी। आई विल टेल यू व्हेन आई विल वेयर माय यूनिफॉर्म। आई विल टेल यू फीलिंग व्हाट आई एम फीलिंग। तो जितना कार्गो था वो सब खत्म हो चुका है एंड अभी की अपडेट ये है कि 1 घंटे बाद एजेंट आएगा, फिर पायलट आएगा और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो वो देखो गाइस एजेंट आ चुका है हमारा। अभी हमारे डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करके फिर हम निकलते हैं यहाँ से। पायलट जैसे ही पायलट आता है तो जैसा बोला था 8:15 पे अपना पायलट आने वाला है। आधे घंटे में ब्रिज रेडी करने। एंड ये हमारा फ्लैग है जो हम फ्लैग लगाते हैं व्हेन पायलट जब शिप पे आता है तब। ऑल चेक पूरा ब्रिज रेडी कर दिया है। नाउ इट्स रेडी टू सेल। नाउ वी आर वेटिंग फॉर पायलट। चेकलिस्ट फाइल्ड, completed, all details updated. So pilots, let's go and change the uniform. Let's go and wear that third officer uniform for the first time. So guys, बस अभी आया हूँ ब्रिज से और मेरे पास मुश्किल से 5 मिनट रेडी होने के लिए, क्योंकि पायलट कभी भी आ सकता है। एंड 5 मिनट मेरे को रेडी होना है, आपको दिखाना है कि जो मैं पहन रहा हूँ उसको दिखाना है। तो लेट मी शो यू द यूनिफॉर्म पहले। सो ये शर्ट पैंट एंड दिस इज द मेन थिंग, थर्ड ऑफिसर। सो लेट्स गेट रेडी।
सब ज्यादा लेट नहीं करते हैं, वॉकी पे आया है कि पायलट आ चुका है एंड ब्रिज चलते हैं। मे बी ये मेरी पहली वॉच है तो दिखा नहीं पाऊंगा मैं वीडियोस में, लेकिन थोड़ा बहुत ट्राई करूंगा। एंड विश मी लक गाइस, इट्स माय फर्स्ट वॉच एज अ थर्ड ऑफिसर। आई हैव प्रिपेयर्ड द ब्रिज एंड अभी कैप्टन एंड पायलट दोनों आएंगे ब्रिज पे एंड विल सी दैट कि मैंने क्या सही किया क्या गलत, एंड सीखने को मिलेगा। एट द एंड इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, either you learn either you win, so let's see क्या होता है। बाकी here's my uniform, this looks good on me, I know। तो वॉच कंप्लीट करके मैं आ गया लंच करने, और लंच में आज था राजमा, राइस, सैलेड, कुछ तो सैलेड है एंड दही बड़ा। तो जैसे कि पता है आप लोगों को शिप चल चुका है, शिप इज नाउ मूविंग। तो ये रहा बाहर का व्यू एंड अब मैं बैठ गया खाना खाने एंड ट्रस्ट मी गाइस इट्स वेरी यम। अभी बज रहे हैं 1:30 और मैं 1:30 बजे आया हूँ ऊपर ब्रिज पहुंच से। पायलट चला गया, हम लोग पोर्ट से निकल गए, मैंने कोई गलती नहीं करी, सब बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से किया, सब हो गया एंड पायलट को छोड़ दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे पोर्ट की तरफ विच इज अराउंड 4 आवर्स फ्रॉम हियर एंड मेरे रूम की हालत बहुत खराब है। बाकी अभी थोड़ी सी एडिटिंग करूंगा, देन थोड़ा सा रूम सही करूंगा और उसके बाद विल गो टू मे बी अराइवल और वॉच, विल सी। बट अभी तक तो ये है कि सब कुछ सही हो गया है, पहली वॉच थी एंड इट आई एम फीलिंग सो हैप्पी अबाउट इट। इट फील्स नाइस, यू नो, योर फर्स्ट वॉच इज थोड़ा वैसा डिफरेंट एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। जो सोचा था सब सही किया, कोई गलती नहीं करी, सब बढ़िया हुआ। सो या और बाकी गलती करी है तो वो धीरे धीरे सीखेंगे, जैसे कि ब्लॉगिंग कर करके मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, वैसे वो भी धीरे धीरे सीखेंगे। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। तब तक के लिए मैं चला थोड़ी देर रेस्ट करने, मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए जी राम राम जी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग निकल चुके हैं टेरेंस टर्की से जिमलिक और जेमलिक टर्की तक। अभी हमने कार्गो डिस्चार्ज किया था टेरेंस टर्की में सोयाबीन, जो कि हमने लिया था यूएसए से, एंड नाउ वी आर गोइंग टू जेमलिक टर्की टू लोड कार्गो ऑन आवर शिप विच वी विल डिस्चार्ज इन कनाडा। तो हम लोड करेंगे यहाँ पर समथिंग डिफरेंट। आई विल शो यू लेटर गाइस व्हाट वी आर लोडिंग हियर। सो अभी 4:30 बज रहे हैं एंड हम लोग अभी पोर्ट पे पहुंच रहे हैं। मेरे पास 4 बजे कॉल आया था, 10 मिनट्स नोटिस पीछे जाने के लिए 2 स्टेशंस, एंड एज यू कैन सी वी आर अप्रोचिंग आवर जेटी एंड मे बी थोड़ी देर में हम लोग पोर्ट पहुंचते ही बर्थ हो जाएंगे एंड देन लोडिंग वोडिंग होगी स्टार्ट, जो भी है। सो ऐसे स्लो स्पीड में शिप्स एंटर करते हैं पोर्ट पे जब बर्थ होने जाते हैं। तो पोर्ट पे शिप को लगाने के बाद मैं आगे डिनर करने, एंड डिनर में था बटर चिकन, मिक्स वेज एंड रोटी। तो खा के मैं चला गया अपनी वॉच पे एंड देखा तो कार्गो चालू ही नहीं हुआ था। जनरली कार्गो चालू हो जाता है बट यहाँ पर नहीं हुआ था। क्यों? इसका आंसर मैं आगे बताऊंगा कि क्यों अभी तक कार्गो चालू नहीं हुआ था और क्या रीजन था इसका। तब तक ये देखो कैसे कोई एक लंबी सी चीज ऊपर नीचे हो रही है। किसी को पता है क्या है ये? Wait, let me tell you. So this is ship's crane and Batti साहब is electric technical officer of ship, जो चेक कर रहे हैं इसकी लिमिट एज इन की इनकी एक डिग्रीज होती है कि इस डिग्री के बाहर ही अपने आप ही ऑटो कट ऑफ मार देगा। तो अब मैं बताता हूँ कि हम लोग उस टाइम पे कार्गो क्यों नहीं लोड कर रहे थे, क्या दिक्कत थी। तो जब भी कोई शिप कार्गो लोड करता है उससे पहले इंस्पेक्शन होते हैं होल्ड के कि वो जो कार्गो होल्ड
रात के बज रहे हैं 11। नींद तो आ रही है, वैसे मुझे नहीं, उसको। भाई के मजे हैं, कहीं भी सो जाते हैं। बस 10-15 मिनट और फिर मैं जाऊंगा सोने। आज की अपडेट ये है कि कार्गो ऑपरेशन नहीं हो पाया है एंड यहाँ पर अच्छी खासी ठंड है, अच्छी खासी ठंड। सो आई एम वेयरिंग दिस जैकेट। ठंड से ज्यादा यहाँ पर हवा है, तो दैट इज विंड चिल इफेक्ट। यू नो व्हाट इज विंड चिल? विंड चिल इज ठंड नॉर्मल है, लेकिन हवा की वजह से वो टेम्परेचर और ज्यादा लगता है। लाइक अगर 10 डिग्री है तो 5 डिग्री लगेगा बिकॉज ऑफ विंड चिल। दैट इज कॉल्ड विंड चिल। और यहाँ पर बहुत अच्छी खासी विंड है, बिकॉज ऑफ दैट आई एम इन दिस जैकेट। एंड अभी सेकंड ऑफिसर को कॉल देंगे, सेकंड ऑफिसर को बुलाएंगे एंड हम जाएंगे सोने। सोने तो नहीं, बट हाँ थोड़ी एडिटिंग करनी है और जो भी है। चलो तब तक गुड नाइट, मिलते हैं कल। आई होप यू आर लाइकिंग दीज व्लॉग्स। प्लीज कमेंट हाउ कैन आई इम्प्रूव, what you wanna see and etc. Please do comment what you wanna see or how can I improve. Thank you.